सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग में जो एंट्री लेवल के जो टीचर हैं उनकी सैलरी 1,34,500 तक हो सकती है। और सिर्फ ये नहीं, 2 करोड़ का बीमा, 27,640 रुपए का बोनस और सबसे बड़ी बात, साथ में डिजिटल भत्ता भी, डिजिटल अलाउंस में, जो कि ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। तो क्या अब सच में सरकारी कर्मचारी बनने का मतलब लग्जरी लाइफ होने वाला है? पूरा सच क्या है इसका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप सच जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश के सरकारी कर्मचारियों की सबसे भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वक्त की 8वें वेतन से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर है, जी हाँ, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 8वें वेतन आयोग में जो एंट्री लेवल के केंद्रीय शिक्षक हैं, जो केंद्रीय स्कूल के हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनकी सैलरी, जो उनकी बेसिक सैलरी 1,34,500 रुपए हो सकती है। जी हाँ, यानी जो आज 35 से 40 हजार से शुरू होती है, वो आपकी तनख्वाह सीधे 1,34,500 तक पहुंच सकती है। वहीं लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए, उनके लिए जो है 50,000 से 60,000 तक के न्यूनतम वेतन की मांग भी रखी गई है। अब इन मांगों का मतलब क्या है? इन मांगों का मतलब है पूरा पे मैट्रिक्स बदल सकता है। अगर ये मान लिया जाता है तो पूरा पे मैट्रिक्स बदल सकता है और सैलरी में 2 से 3 गुना का उछाल जो है सीधे संभव हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि असली गेम चेंजर, जो आपको मैं ये बता रहे हैं कि ये तनख्वाह ये होगा, तो इसमें जो असली गेम चेंजर होगा वो क्या होगा? तो जो आता है असली जो गेम चेंजर है इस सब में, वो है अलाउंसेस। एचआरए को बढ़ाकर आपका जो 12%, 24% और 36% तक करने की मांग की गई है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 12 से 15% तक करने की मांग की गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 7,000 रुपए प्रति बच्चा जो है ये भत्ते की मांग की गई। यानी सिर्फ सैलरी नहीं, हर महीने हाथ में आने वाली इनकम भी जबरदस्त बढ़ेगी। तो ये है लब्बो-लुआब जो कि इस बार जो है मांग रखी गई है 8वें वेतन आयोग से। जो अब जो एक नई चीज जो इस बार जो है पहली बार चर्चा में, जो कि मैंने अभी शुरुआत में भी कहा, वो है डिजिटल अलाउंस का। और ये डिजिटल अलाउंस 2,000 रुपये होगा। यानी इंटरनेट, ऑनलाइन काम और जो टेक्नोलॉजी खर्च के लिए आपको अब अलग से पैसा मिलेगा। यानी कि ये अब है कि अब सरकार भी जो है, मतलब सरकार भी जो सरकारी नौकरी है उसको डिजिटल युग के हिसाब से जो है बदल दी गई। मतलब वहाँ पे आपको एक तरह से ये छाप दिख रहा है, जिस तरह से सरकार डिजिटाइजेशन की ओर जो है बड़ा कदम ले रही है, उसमें एक ये कि ये एक जो है उसका मतलब पहला जो है स्टेप है कि अब जो है कर्मचारियों को भी जो है डिजिटल अलाउंस मिलेगा, जिसकी मांग की गई है। तो और इसके साथ ही जो है, जो हमने आपको बताया कि इसके साथ हो गया डिजिटल अलाउंस हो गया, उसके बाद आपको 27,640 रुपये तक का न्यूनतम बोनस और 2 करोड़ तक का ग्रुप इंश्योरेंस कवर। मतलब सरकारी नौकरी, हाई सिक्योरिटी प्लस हाई इनकम, और क्या चाहिए, है ना? तो अब जो है ये तो हो गई आपके पैसे की बात। अब अगर हम बात करें कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, जो हम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी जो मतलब एकदम रॉयल लाइफ अब होने वाली है, तो उसमें से हमने पैसे की बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसा रहेगा। 14 कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव, 20 मेडिकल लीव और रिटायरमेंट पर 400 दिन तक का लीव इनकेसमेंट। यानी कि नौकरी भी और जिंदगी भी। और साथ ही ये जो पूरा हिसाब हमने आपको बताया, इसमें ये सारा खेल जो है ये फिटमेंट फैक्टर का है। इसे जो है जो 3.83 बढ़ाकर मांग के रहे, उसके आधार पर जो है ये मांग की गई है। और उसके आधार पर आपका सैलरी, जैसा कि आपको पता ही है, उससे 3 गुना तक बढ़ सकता है अगर हम उसे करेंगे। और एनुअल इंक्रीमेंट भी 6 से 7, जो कि अभी 3% है, उसको कहा गया है कि इसको दुगुना कर दिया जाए, यानी 6 से 7% तक की मांग की गई है। लेकिन साथियों, यहीं पर एक कैच है, ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ अभी मांगे हैं, फाइनल फैसला अभी नहीं है।
फाइनल फैसला अभी जब ये मांगे, पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बना लेगा, जब ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगा और तब जाकर सरकार उसका स्टडी करके जब सरकार उसमें बताएगी कि हमें ये मांगे मंजूर है, तो उसमें से देखने वाली बात होगी कि आखिर पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है, सरकार कौन सी बात कौन कौन सी मांगे मानती है, तब जाकर जो है वो फाइनल होगा। तो एक बात ये कि चलिए उतना नहीं तो थोड़ा कम सही, लेकिन होगा तो जो अभी है उससे तो बेहतर ही होगा। तो इसलिए मतलब अच्छी खबर है ये कि अब जो जिनकी सैलरी 35 से 40 हज़ार थी, अभी उन शिक्षकों की सैलरी अब सीधे 1,34,500 तक जा सकती है। तो अगर अब ये सब लागू हो गया तो है ना भाई, तो सरकारी कर्मचारियों की ज़िंदगी तो पूरी तरह बदल जाएगी, है कि नहीं। लेकिन सवाल अब यही है, क्या सरकार इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी को, सैलरी इंक्रीज को मंजूरी देगी? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं भी, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे और आपके लिए आपकी बात को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।